काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये दो चीज़ फिर कंजर्वेशन में एनर्जी सारा पेंडुलम के आसपास। सही गलत तो नहीं बोला, गलत सही ये सीक्वेंस है। पर मतलब ये समझना कि वेलोसिटी की ऑसिलेशन क्या है, मतलब डिस्प्लेसमेंट की ऑसिलेशन तो दिखती है, वेलोसिटी की ऑसिलेशन तो यहाँ और एनर्जी की इसके भी अंतर है। When we say oscillation, that means वही कि periodic ये सिर्फ शब्द सुनने के बाद मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कुछ कुछ याद आएगा, ऐसा भी हो रहा था तो उससे पहले मतलब over a period of time increasing sine graph. आशा तो इसलिए होती है कि आप वो देख सको जो नहीं देखता। उसके पहले तक ये सारे ग्राफ देखिए। क्या हुआ? अच्छा फिजिक्स और जो सुशील बोल रहे थे इसने हुक्का नहीं भरा, कि we can do it through normal free fall or inclined plane. Again, माँ can see कि velocity बढ़ रहा है, but that doesn't हुक्का give भरना होता है ना। uniformly बढ़ रहा है. हाँ हाँ यूनिफॉर्म तो यहाँ भी नहीं पड़ता, लेकिन उसको बढ़ने इसी बात में बोली थी का जो पैटर्न कॉमन वाइट बच्चा हाँ वही पॉइंट नाम दे इनिशियल फाइनल का कोई चीज़ का ही तो यहाँ पे बिकॉज चार वो बहुत सारे A B C and बहुत A सारे development। back to that. नहीं, और ये बात मैं एक चीज़ याद आ रही है, थोड़ा ऑफ द ट्रैक है। 9th क्लास में हमारी फिजिक्स में सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर और उसका डेरिवेशन A sin ओमेगा टी, इतना सुंदर था यार, मैं तो अवगत हो गया। 9th class में उनके बचपन में ओह क्या था याद है क्या बात ओह रिस्टोरिंग सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो दिस एनी पोजीशन के इसका इस पे प्रोजेक्शन, हाँ तो यहाँ से पार्टिकल जो है वो यूँ जा रहा है और ये जो है ये यूनिफॉर्म मोशन है। सो दिस इज ऑल्सो द एम्पलीट्यूड। तो दिस इज थीटा theta, this is displacement x. This is x axis. टाइम पीरियड t है, तो ये सेंस जाके यूँ आया, तो वही पार्टिकल ही हुआ, एक सर्कल पूरा कर ले, मतलब 2 pi a will be the distance traveled in time t. तो थीटा इज बाय it was uniform circular दिस वाज इन क्लास 9th और वो हमारी ना हरनाम सिंह ने 4 ऑथर्स की किताब थी, वो 3 साल का फिजिक्स 9th उसमें था। जब ये चमत्कार हुआ x a sin ओमेगा t सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर लाइक ए पेंडुलम ऊपर, हमारे टीचर ने क्या किया, वो पेंडुलम यूँ करके वो गोल बन गया। ये गोल आएगा, तो ये तो यूँ जा रहा है और ये इसका योगस इसमें क्या और साइड से देख हैं? साइड से देख लेकिन मुझे ना गोल कर But it was so elegant. It was so simple and elegant. क्लास 9th में हम, और उस समय ट्रिग्नोमेट्री हमारी शुरू हो जाती है।
ये रेडियन का आइडिया भी तभी सीखते हैं। रेडियन का ऑल दैट क्लिक टुगेदर। हाँ, रेडियन का आइडिया क्या आइडिया है पूरा? तो तुम लोगों ने नहीं किया ये? तूने किया? नाइन्थ में नहीं किया? 12th में हाँ, मतलब बाद में 11वीं 12वीं में 12th में UCM अच्छा चलो तो रिस्पॉन्सेज देखो। तो वो पेंडुलम से वो सारा वो हो रहा था ना कि एनर्जी तो BSc MSc टेक्निकल से। नहीं पहला सवाल था वो लड़की झूलने वाला। तो लड़की झूलने वाले जो उसके सबसे ज़्यादा जवाब जो आए हैं वो आए हैं उसके सबसे ज़्यादा जवाब आए हैं कि उसकी ऊर्जा जिस छोर से शुरू होती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये सबसे ऑलमोस्ट 50%। मतलब यहाँ इस छोर पे होती है, यहाँ इस छोर पे होती है। दूसरे छोर वाले के लिए पहले छोर पे जहाँ से पूरा धक्का लगना चाहिए वहाँ तक जाती है। पहले जहाँ से छोड़ा है उसके लिए सबसे ज़्यादा जवाब है। नहीं ऐसा आप सोच रहे हैं, लेकिन जब मैंने भी ये लिखा, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि वो छोड़ देंगे एक समय बाद रुक जाएगा, तो वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो मैं उसको आइडियलाइज सिचुएशन के रूप में नहीं देख पाया था, तो मैं वैसे ही देख रहा था, तो मैंने भी कोई लिखा। और मैंने कारण में ये लिखा क्योंकि वो थोड़ी देर में बंद हो जाएगा। तो इसमें ऑलवेज की वो सारे लोग एक मैंने पेपर पढ़ा था, उसमें तो एक ने लिखा है कि वो खुद उसके आर्टिकुलेशन ऐसा था कि उसको लग रहा था कि वो झूला देगी खुद पैर हिला के, तो वो तो हमें हमेशा बचपन में भी लगता था कि एक बारी और छोड़ फास्ट दिया किसी ने तो पैर ऊपर करके और फास्ट करते रहेंगे तो और ऊपर जाएगा। उसमें कुछ और होता है। दूसरे सवाल में वो आम गिरने वाला जो था उसमें सबसे ज़्यादा जवाब सही वाले हैं कि उसकी ऊर्जा पूरे रास्ते पे वही रहे। इसके जवाब सबसे ज़्यादा है। डिस्ट्रैक्टर्स जो है वो भी काफ़ी। हाँ, डिस्ट्रैक्टर्स जो है वो ये है, पहला है कि जिस क्षण वो पेड़ से टूटता है, फिर ज़मीन पर टकराने से ठीक पहले, और फिर कह नहीं सकते। अभी कितने रिस्पॉन्स है? 60 है क्या? 60। हाँ, तो 15 लोगों ने तो पहला वाला बोला है। 15 ने पहला वाला बोला, 17 ने तीसरा वाला बोला, और 24 ने सही वाला बोला। सही वाला सही तो सी है। तो अब दूसरा आपने बोला सॉरी मैंने कहा सही जवाब दिया है 17 लोगों ने, और ज़मीन पर टकराने से ठीक पहले ये जवाब दिया है सबसे ज़्यादा लोगों ने। मतलब वेलोसिटी सोच लिया उन्होंने, वेलोसिटी ओनली काइनेटिक एनर्जी, ओनली काइनेटिक एनर्जी। ये लग रहा है कि उसमें केवल काइनेटिक एनर्जी का जिक्र किया। तीसरा सवाल था कि लोहे के गोले को एक्चुअली पहले और दूसरे को मिला के हमें इतने जवाब काइनेटिक पोटेंशियल दोनों को जोड़ते हुए मिले वो करीब 14 से 16। तो या तो एक बार काइनेटिक एनर्जी को देख रहे हैं या पोटेंशियल को देख रहे हैं, दोनों को जोड़ के देखने वालों की संख्या कम। उसके बाद था वो लिफ्ट के उसके बाद था कि लिफ्ट से एक लोहे के भारी गोले को चौथी मंजिल पर चढ़ाया जाता है और दूसरे को उठा के चढ़ाया, मतलब एक को सीढ़ी से और एक को लिफ्ट से। इसको भी कर देते अच्छा सही 3। हाँ, तो इसमें पूछा था कि दो में से कौन से में गोले की ऊर्जा ज़्यादा होगी, तो इसका जवाब होना चाहिए कि सेम। तो ये इसमें ऑप्शन नहीं थे, लेकिन हमने इसमें हाँ मतलब 1, 2 और 3 को लिया, उसको ABC किया। तो इसमें जो है C सही आया है कि सबके बराबर है, दोनों के बराबर है। इसके जवाब सबसे ज़्यादा है और ये 27 है। और सीढ़ी और लिफ्ट बराबर बटे होगा। हाँ नहीं, मतलब ये कि उसमें ये देखा इसने क्या लिखा, ज़्यादा मेहनत करती है, ज़्यादा ऊर्जा
कैसे जीप से चलेगा ऊपर जाके बराबर वाले को सी अब मुझे लग रहा है कि गिरा ही देना चाहिए था वहाँ से, इसमें या फिर सी सही है अधिकतर लोगों ने सही लेकिन वो मतलब यही पैटर्न रेप्लिकेट होता ना मतलब मोस्टली, अगर वहाँ से गिरा दिया होता तो हाँ आम वाले के साथ। ये स्टील का छर्रा जो है एक तो 10 मीटर से गिराया है और वो 10 सेंटीमीटर धंसता है और उसको फिर 5 मीटर से गिराया है, तो लगभग कितना गहरा धंसता है। तो इसमें 10 से अधिक, 10 से कम, 10 के बराबर और कह नहीं सकते और तो इसमें जो है जवाब होना था, सही जवाब 10 से कम होना चाहिए बी, तो इसमें जो है बी सबसे ज़्यादा और वो काफ़ी ज़्यादा है 60%। 60% कॉमन सेंसिकली भी लगता हाँ है। वही मतलब इंट्यूटिवली जो लगता है वो सही है इसमें, एक्सप्लेनेशंस नहीं है। एक्सप्लेनेशन नहीं है? बहुत कम एक्सप्लेनेशन। इस वाले और फिर ये रबर की गेंद हाथ से छूटती है, टप्पा खा के धीरे धीरे खत्म हो जाती है, तो क्या इसमें ऊर्जा संरक्षण के नाम पर सवाल खड़े होते हैं। तो इसका तो जवाब लिखना था, डिस्क्रिप्टिव था, लेकिन 10 ऐसे हैं कि जिन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। बहुत लोगों ने हाँ नहीं हाँ नहीं वाले भी हैं जिन्होंने केवल हाँ या नहीं लिखा। मतलब ये और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। किसी ने भी एक्सप्लेनेशन अटेम्प्ट किया है क्या? थोड़ा हाँ कुछ में है किया है तो वो देख मतलब फ्रिक्शन वगैरह की बात की है, उसके बाद फिर ऊर्जा कम होती जाती है। स्प्रिंग वाला सवाल था जिसमें 2 सेंटीमीटर दबाया गया और एक में 2 सेंटीमीटर खींचा गया, बराबर तो दबाने वाली स्थिति में ऊर्जा ज़्यादा होगी, खींचने वाले में ज़्यादा मतलब संचित ऊर्जा, बराबर फिर खींचने वाली स्थिति में दोनों में बराबर और कह नहीं सकते। तो ये क्या था 6, तो 6 में जो दोनों बराबर की है ये 24 लोगों ने किया और बाकी दोनों जो है जवाब उसमें लगभग बराबर 12-13 जैसे कि एक का मतलब 12 लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने खींचने वाली स्थिति को का जिक्र किया और 13 ऐसे जिन्होंने दबाने वाली स्थिति। पर इसमें कह नहीं सकते भी हैं। हाँ कह नहीं सकते भी है, वो है 5-6। सातवां ये इंटरेस्टिंग, ये पत्थर नीचे गिर रहा है और इसकी गति के बारे में क्या क्या सही है कि पत्थर की चाल छोड़ने के तुरंत बाद अधिकतम चाल तक पहुंचती है और फिर एक समान चाल से चलती है। जमीन पे टच। फिर नीचे गिरते समय पत्थर की चाल बढ़ती जाती है क्योंकि जैसे जैसे वह नीचे आता है उस पर गुरुत्वाकर्षण बढ़ता है। इसी नीचे गिरते समय पत्थर की चाल बढ़ती है क्योंकि उस पर लगा हुआ एक समान बल है, और डी है पत्थर नीचे गिरता है क्योंकि वो उसकी कुदरती प्रवृत्ति है, और ई है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और हवा का बल दोनों पत्थर को नीचे की तरफ धकेलते हैं। तो मज़ेदार बात यह कि इसमें जो बी है कि नीचे गिरते समय पत्थर की चाल बढ़ती है क्योंकि जैसे जैसे वह नीचे आता है गुरुत्वाकर्षण बढ़ता है, इसमें सबसे ज़्यादा एक गांठ है ये है कुछ 22 नहीं, ए वाले 5 है, 4 है, ए 4 है, बी 22 है, आंसर सी। सी सही वाले में सही के 16 है और 7 ने डी लिखा हवा वाला, हवा भी नीचे खींचती है। हवा भी वो 7 है, लेकिन सॉरी 7 नहीं है, 7 नहीं, एक आध है उसमें, लेकिन जो पत्थर नहीं, ई क्या है, सॉरी हाँ, गुरुत्वाकर्षण और हवा दोनों का जोड़ जो है उसके लिए 9 लोग और 10 ऐसे जिन्होंने कोई जवाब नहीं, 5 में से कोई। टाइम कम वो छूट गया था मेरा भी, मेरा भी छूट हाँ। छूट गया। 15 के आसपास वाला है ना। हाँ वो सही जवाब है। हाँ मतलब हर 4 में से एक सही जवाब दे रहा है, क्योंकि हर 4 में से ज़्यादा है कि मतलब अच्छा परफॉर्मेंस है।
क्लास। 4 में से। हाँ बी में सबसे ज़्यादा, हाँ ये सबसे ज़्यादा है। तो सही है ना, जैसे नीचे आने वाले बढ़ता ही है। सही है, एक तरह से सही है। ठीक है। और दूसरा है जिसमें नीचे से ऊपर फेंका हुआ, उसमें भी लगभग एक पहला तो एक पेशीय बल घट रहा है। इसमें पूछा है कि कौन सी स्थिति, कौन सी चीज़ें बराबर है। तो एक है कि गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ है और लगातार घटता हुआ पेशीय बल, ये 2 बल है। दूसरा है कि ऊपर की तरफ पेशीय बल लगता है जो धीरे धीरे घटता है और शून्य हो जाता है, और जैसे गेंद नीचे की तरफ आती है तब उसमें गुरुत्वाकर्षण लगता है। ऊपर जाते हुए पेशीय बल, नीचे आते हुए गुरुत्वाकर्षण। तीसरा है कि गुरुत्वाकर्षण लगभग एक समान है, लेकिन पेशीय बल उसको ऊपर ले जाता है, और नीचे आते हुए केवल गुरुत्वाकर्षण। डी है कि गुरुत्वाकर्षण का एकमात्र बल है जो लगभग एक समान है, और ई है कि इनमें से कोई नहीं, और गेंद नीचे कुदरती उसकी प्रवृत्ति से। तो डी इसका सही जवाब है, जो कि केवल 6 लोगों का, और इसमें सबसे ज़्यादा अनअटेंडेड 22 है। छूट गया वो तो लास्ट आंसर मारा हमारा छूट गया, बट बाकी अच्छा जी, 22 के बाद क्या है? 22 के बाद 16 है, जो कि ऊपर की तरफ पेशीय बल जो घट के शून्य हो जाता है और नीचे आते हैं। उसका सिंपल एक्सप्लेनेशन ये भी है कि 8 में से पॉइंट आज थक गए होंगे, ये भी हो सकता ये लास्ट वाला था। 8 में से पहुँचते थक गए तो हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन था क्या? कुछ लोगों को ये लास्ट क्वेश्चन था क्या? कुछ लोग शायद फर्स्ट अटेम्प्ट हिंदी पढ़ने में दिक्कत वाले भी होंगे, ऐसे भी कुछ ऐसे 10 लोग मान लेते हैं यहाँ पे। वैसे इतना है 10 भी नहीं होंगे, लेकिन 10 मान लेते हैं। अच्छा, मेरा प्रस्ताव ये है कि कल हम ये वापस दे देंगे, पर उत्तरों पे और ये भी चर्चा नहीं, हम अभी केवल इस आग्रह का साथ देंगे कि अपने पास इसको देखिए, और ये सत्र जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, तीसरा और या सत्र के अंत में दे, हैं? सत्र के अंत में दे। नहीं, बीच में मत दो, वो फिर आपको ध्यान नहीं देंगे, आपको उधर ही देखते हैं। अंत में दे दो, से कंपेयर करना और फिर अंत में देना अच्छा है। तो अंत में दे दो, पर ये कहने के साथ कि अब आप एक नज़र और डाल के आराम से तो एक गूगल फॉर्म बना लेंगे, उसमें क्या परिवर्तन करना उसमें चाहेंगे? ये करेंगे कि आपने ये नए गूगल फॉर्म में आपका पुराना जवाब भी लिखे, नया जवाब, मतलब पुराना जवाब पुराने से देखने का इस्तेमाल करते हैं। तो तुम गूगल फॉर्म कुछ दे सकते हो जिसमें जो क्या चेंजेस करना चाह रहे हैं वो हमें बट आप कर सकते हैं एक पुराना जवाब, और फिर अगर आप बदलना चाहते हैं हाँ, हाँ, उसको तो नए के लिए। गूगल फॉर्म आसान रहेगा। हाँ, मतलब वही पहले का ज़रूरत भी नहीं है, अगर भी नाम लिखते हैं तो अभी क्या सोच रहे हो उसी के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन कंपेयर नहीं करते हैं कि किसने चेंज किया। उनके पास चले जाएंगे तो नहीं, ये इनके पास अगर वापस दे देंगे तो उनको बोलेंगे नया, नहीं जब आप अगले राउंड का गूगल फॉर्म भरेंगे तब आपका पुराना ऑप्शन उसमें डाल दीजिए, ये था नहीं था। नहीं वो होगा नहीं, ये कागज़ का लौटा देंगे ना। वो रहेगा तो हमारे पास डेटा नहीं हमने पहले चुना था ये, मैंने पहले चुना था ये, अब मेरा फिर डिस्कस करके आपस में भी करेंगे तो चलेगा। टाइप कर सकते हैं लोग, टाइप कर नहीं अपना कारण अगर लिखना हो लोग कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं दूसरी भाषा में करें, हिंदी इंग्लिश में कोई नहीं होगा। वो आज के तो इसमें थोड़ा हाँ कर सकते हैं। क्वेश्चन को भी ट्रांसलेट नहीं करेगा, अगर वो नहीं समझ रहे अगर मेरी बात आ रही लैंग्वेज शायद कुछ और दिक्कत हो। होगा। क्या नहीं तो यदि ज़रूरत है तो फिर वो एक दूसरे से पूछ सकते हैं 10 लोग। हाँ वो भी मतलब मेरा इंटरेस्ट उनको सही उत्तर बताने में नहीं, मेरा उत्तर ये जानने में है कि उनका उत्तर कितना बदलता है। हाँ, तो ठीक है,
शाम हालांकि शाम उनका इंटरेस्ट होगा अंत में जानने की सही खत्म होते होगा। में दे देंगे। लेकिन फिर वो कल भर दें या आखिरी सेशन के बाद भरें, क्योंकि आपका आखिरी सेशन में भी आप मतलब कल हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं, उसमें ये सब आइडियाज़ आते हैं नहीं आते हैं, कुछ एनर्जी का आइडिया तो है रिविजिट जो करना है परसों कर सकते हैं। तो कल दे दो, और अगर परसों जो भी मतलब ये दे दो, हाँ, वो जो एक दिन छोड़। ये भी बता दो कि ये फॉर्म हम आपको और जब आप दोगे तो एक सेपरेट के स्टार्ट इंटरैक्टिंग तो होगा ही। तो वहाँ पे तो अच्छा है ना। We want to see what is the learning that is taking place. Whether it comes out of One to discussion one or class whether or it's in a group process. ये बदल के है चलिए तो लोगों को समझ में आ ही रहा है। चारू उससे पूछ के मैं रुद्रा को कॉल करो ना। कुछ लोगों को कह रहा था बड़ा खतरा होगा। दो ही लोग हो दोनों। मतलब दूसरे का जो उत्तर है उसमें अपना दिमाग लगाना। अरे अगर में एक से ज़्यादा उत्तर इसका सही है ये मैंने तय करना पड़ेगा। Chinese, non Chinese whispers. हम लोग इतने बड़े लोग बैठे 8-10 लोग बैठे हैं और चलो मैं आ जाता हूँ तुम्हारे पास। कल का सेशन कमल कर रहे हैं। हाँ तो ठीक है, मैं हूँ। आप ऐसे घूम गए कमल भाई। अरे क्या ये तो तय नहीं था। ये तो तय नहीं था। वॉलंटियर चाहिए हमारी बात वॉलंटियर चाहिए क्या? मैं तो कुछ किसी तरह मैं तो कमल भाई को ही बोल रही हूँ आपके घर में जाएगा। ये मेरे नहीं नहीं इनकी लॉयल्टी शिफ्टेड है जिधर आइसक्रीम दिखाई देती उधर ही घूम अरे जाते हैं। एनर्जी सेशन कमल भाई कर रहे हैं। ऐसे कर दोनों तरफ से आइसक्रीम की भावनाएं खुली रखना चाहते हैं। आपकी जेब कटने वाली है। आपकी जेब कटने वाली है। लटक रही है। मोबाइल है। लिटरली और मेटाफोरिकली। हाँ, metaphorically। कमान है। हो ही सकते हैं, अभी इतना तो खा चुके हैं, अभी तो बहुत है। अब इसके इंटरेस्टिंग आंसर देखने में वो ना इधर क्या कर तो रहे इसलिए इस तरफ घूम जाए। फर्जी के नहीं हाँ वो फर्जी पार्टिसिपेशन नहीं चलेगा। इसके पहले कि वो लोग समझ जाए आप इस तरफ घूम जाइए। वो भी भाव नहीं दे रहे, वो अपना काम करने में लगे हैं। उनको पता है कि नाटक है असली तो कुछ नहीं। उनके सेशन के समय तो आप सोते रहते हैं। बाहर निकल जाते हैं। अरे नहीं मैं स्वाति में अच्छा, वो गणित समझ जाता नहीं, वही ऐसा- कंस्ट्रक्टिव गणित कैसे पढ़ाती है क्या पढ़ा मतलब क्या लेवल कौन से लेवल फिर उनका पूरा आमोद का था। ये पढ़ा? उसके बाद वो उनको मालूम नहीं था कि वो ये बात उन्होंने मुझे बता दी। तो उसके बाद मेरे मिलती है इनके गुरु की अमर का हैं इनके गुरु की अमर का बॉस एक्स बॉस ऐसा नहीं आप बस रहा है। नहीं हंस मतलब आज तो मैं अच्छे तरीके से चालू वो बेचारी एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग पे मैथमेटिक्स टीचिंग। तो और छठी में जो बच्चे आ रहे हैं उनको गणित कुछ नहीं आता तो उनको मैं एक्टिविटी बेस्ड नहीं, वो तो मैंने कॉन्सेंट एक्टिविटी बेस्ड कामी का क्या बात करने का तो वही आइसक्रीम के चम्मच कॉन्सेंट कामी को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं। और कॉन्फ्रेंस का हाँ नाम लेते हैं पियाजे की स्टूडेंट है, अच्छा नाम लेते हैं उसका उसको फॉलो करना एक किताब लेके उनका पूरा किताब पर्चे वर्चे से रखे हैं, उसका ही इनके हिंदी नहीं हिंदी नहीं स्वाति काफी को समझना और फॉलो करना नहीं, जो नहीं कर लेगा ना बट ये तो मैंने नाम मतलब नहीं उनके सुना। पास ये काफ़ी मटेरियल है उनका, वो छठी मंगाया सातवीं आठवीं में तो कुछ कहती नहीं यूएस से मंगाया के रखा है पूरा सब। किसने आमोद नहीं है? कौन सी पूजा है तो वो इनके पीएचडी की स्टूडेंट। ऐसे नाम है। गणित में हमारा बैंड बाजा बजता है छठी क्लास। अगर हमने अमोदिनी का कहना था कि छठी क्लास से प्राइमरी में किया जॉय ऑफ लर्निंग वो छठी सातवीं आठवीं में भी करेंगे तो फिर और बैंड बाजा फिर समझ नहीं आता क्या
कभी तो हम लोग अपना सेशन कर लेते हैं, विकेट गिरे और मेरा एक पेट सवाल है, वो मैं आपको पूछ देता हूँ। हाँ बोलो। पेट सवाल ये कि 2/3 प्लस 3/4 बच्चा कैसे जुड़ रहा है? 2 + 3 = 5/3 + 4 = 7 5/7। तो अब आप क्या करोगे जॉयफुल मेथड से? तो क्या है जॉब में LCM पेपर फोल्ड करके वो पेपर फोल्डिंग से LCM क्यों हाँ रोड चर्चा वाला मार। डिस्ट्रैक्टर है ये, साथियों डिस्ट्रैक्ट मत होना। अच्छा ठीक है लिख लो नाम लिख ले, इससे पहले जॉय ऑफ लर्निंग कपिल सिब्बल। कोई राइटर है क्या? राइटर नहीं है सब, हम में से हर एक इंसान के अंदर राइटर छुपा अच्छा। हुआ है। कॉन्स्टेंस क्या कामी कहानी AMI जॉय ऑफ लर्निंग जॉय ऑफ लर्निंग स्लिक रेडिकल कंस्ट्रक्टिव्स मिल जाना चाहिए। चलो कल क्या करेंगे? कल क्या करेंगे? जो तय था वही करेंगे। मुझे लग रहा है बढ़िया कि चल तय था रहा है। वही करने का थोड़ा एक बार बता दो। तय यही था कि अभी जैसे वो ट्रैकर का जितना भी दिखा दिया तो उससे जो ग्राफ बनते हैं वो दिखाएंगे, उसमें ये देखेंगे कि जैसे पोजीशन ऑसिलेट हो रहा है वैसे स्पीड भी ऑसिलेट हो रहा है। अब ये बात करेंगे कि स्पीड जो ऑसिलेट हो रहा है इसका मतलब कुछ चीज़ ऐसी है कि जो घट रही है बढ़ रही है घट रही है बढ़ रही है लगातार हो रहा है। और जब वो किनारे पे है मतलब किनारे एक्सट्रीम पर जब है तो वहाँ आप देख रहे हैं कि उसकी गति शून्य है और किसी कारण से वो गति उसकी जो है बढ़ रही है और एक तय मूल्य तक आती है फिर बढ़ रही है। तो ये जो बदलाव हुआ है शून्य से लेके कुछ एक मैक्सिमम तक उतना ही वो वापस शून्य तक जा रहा है। तो इसका मतलब कि कुछ परिवर्तन हुआ। तो ये अब अच्छा उससे पहले ये मतलब उसके साथ साथ ये बात करेंगे कि इस गति का जो वर्णन करने के लिए एक स्पीड जो काम आ रहा है उसके अलावा और भी कुछ जो क्वांटिटी ऑफ मोशन की हम बात करें उसको लेके कई अटकलें थी और एक अटकल ये थी कि मास टाइम स्पीड या मास टाइम वेलोसिटी ये एक काम है। दूसरी ये अटकल थी कि मास टाइम वेलोसिटी स्क्वायर्ड ये काम है और उसके लिए जो मतलब क्या एविडेंस है जो भी उसके लिए एविडेंस बोलेंगे जो था वो उस तरह के प्रयोगों में जो गड्ढा बनाने वाला या दो जो आपस में टकराव होता है इस तरह से के कई प्रयोगों से उसके लिए अलग अलग हिदायतें मिल रही थी कि ये दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है इसको ठीक वर्णन के लिए। तो अब हम ये देखेंगे कि अगर हम उसमें ये V² वाला अगर ऑप्शन चुनते हैं तो ये फिर उसका ग्राफ दिखा देंगे V² में क्या चाहिए। तो V² में V जो बढ़ के नेगेटिव होके फिर पॉजिटिव हो रहा है उसके बजाय V² हमेशा पॉजिटिव रहेगा और उसके डबल साइक्लिसिटी से वो घटता बढ़ता जाएगा। जब यहाँ से वहाँ जा रहा है यहाँ से इधर दोनों में V² का बदलाव वैसा ही है तो दो बार ऑसिलेट करेगा। और उसके साथ साथ फिर हम ये भी देखेंगे कि हमने ये देखा हुआ है कि जब अलग अलग ऊंचाई ऐसे गिरती है ये तो उसकी जो वेलोसिटी बदलती है तो ये हाइट के साथ जो मतलब हाइट का जो ऑसिलेशन है उसको भी प्लॉट करके देखेंगे उसी के साथ। तो ये जो V² का जो ऑसिलेशन है और हाइट का जो ऑसिलेशन है वो ठीक उसके एक दूसरे के उल्टा है। आप भी यूज़ करते हो V² क्यों बोलते हैं उसका तो अलग से मैं उसका एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ कि भाई दो अटकलें थी कि एक MV होगा एक V² होगा। यहाँ पे हम V² करके देख रहे हैं और फिर जो हाइट है हाइट भी चेंज होता जा रहा है उसका भी ऑसिलेशन दिखा देंगे और वो जो ऑसिलेशन है वो ऑसिलेशन ठीक इसके उल्टा है हर पॉइंट पे उसके उल्टा है जिससे उसका जोड़ बराबर आ रहा है। ये अगर घटता है तो वो बढ़ता है और उसका जोड़ कांस्टेंट है। एक शुरू में पॉइंट रिजॉल्व था तुमसे ये ट्रैकर क्या है कुछ लोग पूछने को आए सॉफ्टवेयर का हाँ कोई आया नहीं है नहीं मैं ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि एक तो हम ये अभी कहते हैं कि
ट्रैकर वो डिवाइस है जो ये ग्राफ जनरेट करता है ना, और आओ इस ग्राफ को समझो। तो वो ग्राफ दिखा के और सारी कहानी, और तुम मतलब वो सारा बहुत सारे वाले नहीं, उसमें से तुम दो ऑसिलेशन तीन ऑसिलेशन वाले लगा, पूरे 30 सेकंड का नहीं दिखाएंगे। तो मुख्य रूप से फिर बर्डन बस ये हो जाए